वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद का जो सेकंड डे है वो मुबारक हो। तो यहाँ पर अभी तो आई थिंक थर्ड डे है आज ईद का, लेकिन ये जो व्लॉग है ये सेकंड डे का है और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ अपनी सेकंड डे की सारी क्लिप और मेरा ईद व्लॉग। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर मेरा ईद व्लॉग देख लें। तो जी यहाँ पर नाश्ते में ईद वाले ने तो हमने हलवा पूरी खा ली थी और आज दिल कर रहा था जी फेनिया खाने का, क्योंकि ये मैं स्पेशल लेके आई थी। और ईद का मज़ा सेमियों के साथ फेनियों के साथ ही आता है, बिना फेनियों के बिना सेमियों के ईद जो है वो बहुत ज़्यादा अधूरी सी रहती है। तो यहाँ पर मैं भी फेनियों के 2 अदद पैकेट्स ले आई थी। तो अभी यहाँ पर मैं उठी थी और मैंने कहा जल्दी से जो है जी ब्रेकफास्ट डन किया जाए और जल्दी से तैयार हुआ जाए और बस जी बाहर जो है हम लोग घूमने फिरने जाने लगे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था ईद का जो दिन था वो हमारा प्लान था कि हम घर पे गुजारेंगे और सेकंड डे ऑफ ईद जो है वो हम सारा दिन घूमेंगे फिरेंगे, जो भी एक्टिविटी है वो करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईद से पहले भी हम लोग बाहर ही रहे और यकीन करें ईद वाले दिन तो दिल भी नहीं कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी। और शायद मेरी लाइफ की ये फर्स्ट ईद थी जिस पे मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी। जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब मैं सो गई थी तो तब मेरे हस्बैंड ने सारा खाना वगैरह जो है वो रेडी कर लिया था। तो बस ये कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जो नींद है वो आ जाती है। तो खैर जी आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थे और आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो घूमने वाले हैं और आपको सारा तो नहीं मतलब थोड़ा बहुत जो अमेरिका जो हम घूमे फिरेंगे आपको भी अपने साथ जो है ज़रूर एक्सप्लोर करवाएंगे। तो आई होप आपको अभी का जो आज का व्लॉग है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इससे पहले आप जल्दी से कर दें लाइक मेरी वीडियो को, इसके अलावा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इंस्टाग्राम पे भी कर लो जल्दी से फॉलो। और साथ ही मैं अपनी ईद सेकंड डे लुक जो है वो भी थोड़ी सी आपके साथ करती हूँ शेयर। और ये मेरी ईद शॉपिंग की जो ईद वाली जो मैंने शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ ये जो ड्रेस है ये शेयर की थी और माशाल्लाह से पहनी भी जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बिल्कुल प्रॉपर स्टाइल में थी, मैक्सी थी। और ज्वेलरी आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे पास बहुत सारी थी और देखें सारी सेम टू सेम जो ज्वेलरी है वो घर से ही निकल आई थी। मैंने कुछ भी जो है वो बाय एक्स्ट्रा नहीं किया था। ये भी ब्रांड न्यू जूता था जो कि मैंने आज ही फर्स्ट टाइम पहना है। और ड्रेस जो थी वो बिल्कुल प्लेन ग्रीन कलर में थी, बड़ा प्यारा सा इसका ग्रीन कलर था। और साथ में मैंने इसके हल्का सा जो टच था शॉकिंग पिंक कलर का वो कर लिया था कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ब्राइट लगेगा। लिपस्टिक भी मैंने साथ में इसके शॉकिंग पिंक ही लगाई थी और साथ में था जी शॉकिंग पिंक कलर का जूता और साथ में थोड़ी बहुत जो ज्वेलरी है उसमें शॉकिंग पिंक कलर का टच था सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स में। और इसके अलावा ये मेरे बहुत ही प्यारे और बड़े ही फेवरेट से जो है ये कड़े हैं, 2 चूड़ियाँ हैं जो कि पहनी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये ब्रेसलेट इतनी मज़े की है ना, आप जो मर्ज़ी ड्रेस पहने ये हर ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ी मुझे क्यूट लगती है। सबसे अच्छी बात है कि हर ड्रेस हर कलर के साथ जो है वो सेम टू सेम मैच हो जाती है। और आज यहाँ पर मैंने नेल पॉलिश जो है वो ब्लैक रिमूव कर दी थी और ग्रीन लगा दी थी। वैसे रूटीन में मैंने बताया नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो अब लगा रहे हैं तो फिर इस ड्रेस के साथ भी जो है वो मैचिंग में लगा लें। वैसे मेरे पास क्यूटेक्स हर कलर में ही तकरीबन है, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ। मैंने बताया बस जब मैं लगाती हूँ तो मुझे होता है कि नमाज़ वगैरह पढ़नी है, बस दिल में ये बात आ जाती है। तो खैर जी साथ में थे इसकी ये बहुत ही क्यूट से इयररिंग जो कि मैंने पाकिस्तान से बाय किए थे। तो ये थी जी मेरी ईद लुक। और उसके बाद हम लोग आ गए थे जी यहाँ पर सी साइड पर। यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों का एक पार्क है जहाँ पर के बच्चों की बहुत सारी जो है वो और रायन यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो हमने सोचा चलो ईद है, ईद पर ऐसा ही होता है कि पार्क्स में जाना होता है। और मुझे याद है जब हम पाकिस्तान में काफ़ी छोटे हुआ करते थे और ईद मनाया करते थे तो हम लोगों का होता था कि ज़ू जाना है, दिन ज़ू में गुजारना है, रात का जो खाना है वो फूड स्ट्रीट में खाना है और उसके बाद हम लोगों ने फोर्ट्रेस चले जाना है। तो जी ऐसी कुछ जो रूटीन है वो हमारे बचपन की हुआ करती थी। और अभी जो है वो बच्चों का टाइम है और यहाँ पर मैं तो दोबारा से खुद एक बच्चा बन जाती क्योंकि रायन को अकेले राइड्स लेना जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो कहता है कि या मॉम मेरे साथ बैठें या डैड लाजमी बैठें, तो फिर वो राइड पर जो है वो बैठता है। और अभी आपने देखा भी है कि वो अकेला, उसको मैंने बिठा दिया था, मेरा मूड नहीं था, मुझे लगा इसमें बैठ के मुझे चक्कर ही ना आ जाए, तो उसने जो है रोना स्टार्ट कर दिया और फिर हमने बीच में ही राइड जो है वो रुकवाई। और अभी यहाँ पर
उसको उतार लिया था मैंने। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे जी यहाँ पर ट्रेन पर। तो यानी कि हर झूला जो है वो मुझे उसके साथ लेना पड़ता है। वैसे मैं और मेरे हस्बैंड बहुत बड़े डरपोक हैं, हम लोग झूलों में बिल्कुल नहीं बैठते, लेकिन ये जो बच्चों वाले हैं इसमें मैं बैठ जाती हूँ। और अभी जब बैठी हूँ तो यकीन करें मुझे अपना जो बचपन है सारा वो याद आ गया। तो जी जब आप बड़े हो जाते हैं फिर आपको अपना जो बचपन का टाइम है वो बहुत ज़्यादा याद आता है। और मुझे याद है जब मैं बच्ची हुआ करती थी, छोटी थी, तो मेरी बहुत विश हुआ करती थी कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊँ। मुझे बड़े होने का बहुत शौक था और फटाफट से बड़े हो जाए। और अब बड़े हो गए हैं तो अब दिल करता है कि दोबारा से बच्चे हो जाएं। तो मतलब कि इंसान जो है ना वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। जो मर्ज़ी आपकी कंडीशन हो, जितना मर्ज़ी अच्छे हों या बुरे हों, आपके दिल में कोई ना कोई शिकवा, कोई ना कोई कमी जो है आपको लगता है मेरी लाइफ में जो है वो है। और अच्छा, पाकिस्तान की ईद में और यहाँ की ईद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और पाकिस्तान की जो ईद है लेडीज़ की, वो ज़्यादातर घरों में बहुत ज़्यादा काम करते, गोश्त बनाते और लोगों को बांटते और रिसीव करते जो है वो गुजरती। मतलब अ लॉट ऑफ काम होता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इस हिसाब से बहुत अच्छा है कि आपका दिल जितना काम करने का करता है आप वो कर लें, नहीं दिल करता है तो आप बाज़ार से कुछ भी जाके खा लें। अक्सर लोग ईद पर जो है वो बाहर से खाते हैं। जैसे मेरी लास्ट जो ईद थी, छोटी जो ईद थी, वो बाहर ही गुजरी थी और कुछ कुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बड़ी रिलैक्सिंग ईद थी। लेकिन ये वाली जो ईद थी इसीलिए मैंने प्लान किया था कि हम अच्छा सा जो ईद डे है वो घर पे गुजारेंगे, खाने बनाते और खाते हुए जो है वो गुजारेंगे। इसीलिए हमने पहले बहुत सारी जो शॉपिंग है वो कर ली थी। खैर यहाँ पर अभी हम लोग रायन को ले आए थे उसकी फेवरेट प्लेस पर, ट्रैम्पोलिन, जहाँ पर के बच्चे बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं। वैसे ये आई थिंक 5+ बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट जगह है। रायन अभी 3 इयर्स का है, ये काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ज़्यादा जो है वो फ़न करेगा। अभी भी खैर अच्छा खासा जो टाइम है यहाँ पर अपना स्पेंड कर लेता है। और ये जगह जो है मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छी लगती है कि इसके साथ ही बिल्कुल जो है बर्लिंगटन है। आप वहाँ पर शॉपिंग कर लें और आपके जो हस्बैंड है वो आपके बेटे को यहाँ पर ले आएँ। खैर मैंने आज दोबारा से जो शॉपिंग है वो की है, और क्यों की है, किसकी फरमाइश पर की है, ये मैं भी आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। सबसे पहले जी यहाँ पर बच्चों के साथ जो है अपने 1 से 2 ड्रेसेस जो है वो एक्स्ट्रा ज़रूर रखने पड़ते हैं। और यहाँ पर भी रायन का जो डायपर है वो बहुत बुरी तरह से लीक हो गया और अभी मैं इसको लेके यहाँ टॉयलेट आई थी, इसकी ड्रेस चेंज करवाई है, इसको सारा जो है वो वॉश वगैरह करवाया है और अभी दोबारा से जो है ये ट्रैम्पोलिन के लिए जो है जी वो रेडी है। तो बच्चों के लिए ना आपको बहुत कुछ जो है वो साथ रखना पड़ता है। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मतलब मुझे हमेशा से होता है कि मुझे कभी भी बाहर घर से हम जाएँ तो रायन के लिए मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ कि हमेशा हर उसकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो मेरे बैग में हो। और मैं इसके 2 से 3 जो ड्रेसेस हैं वो एक्स्ट्रा साथ रखती हूँ, क्योंकि हमारा जब हम घर से बाहर चले जाते हैं फिर वापसी का कुछ आइडिया नहीं होता कि हमें 2 घंटे लगने, 3 घंटे लगने हैं, या कि जो सारा दिन है हमें वही लगना है। तो मेरा जो बैग है वो हर टाइम बिल्कुल रेडी होता है हर एक चीज़ के लिए। तो अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि यहाँ से मैंने क्या शॉपिंग की है। तो ये जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है ये वाली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और वो काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो ड्रेसेस हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो आप एक काम करें कि आप एक और जो है वो बाय कर लें। तो मैंने ये वाली जो ड्रेस है ये बर्लिंगटन से ली थी। तो अभी हम लोग आ गए दोबारा यहाँ पर और फिर यहाँ से आके मैंने अपनी एक और बहुत ही प्यारी सेम तकरीबन स्टाइल में ड्रेस है वो मैंने बाय कर ली। अभी घर जाती हूँ तो फिर आप लोगों के साथ मैं करती हूँ शेयर। बहुत ज़्यादा, बल्कि वो तो शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो प्यारी लग रही थी। अब दोबारा कहीं बाहर जाएंगे तो फिर जब मैं पहनूंगी तो फिर आप लोगों के साथ भी जो क्लिप है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे जो हस्बैंड है वो अक्सर ही उनको कुछ भी अच्छा लगे तो वो फरमाइश कर देते हैं, बल्कि अगर उनको कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगे तो वो खुद से 2, 3, 4, 5 सेम स्टाइल में जो है वो चीज़ें ज़रूर बाय कर लेते, तो ये उनकी आदत है। तो खैर मैं यहाँ पर और भी देख रही थी अगर मुझे सेम ड्रेस कोई डिफरेंट और कलर्स में मिल जाए, तो नहीं मिली, बस वो एक लास्ट ही पीस था और मेरे परफेक्ट साइज़ का था, तो जी मैंने फ़ौरन से जो है वो ले ली। और उसके बाद उसके बिल्कुल ही बर्लिंगटन के साथ में था ये स्टोर। हमें घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरीज हैं वो करनी थी, बेसिकली तो रायन की करनी थी। इसकी ड्रिंक्स ख़त्म हो गई थी और इसकी चॉकलेट्स और खाने पीने की चीज़ें, और बच्चे साथ हों तो उनको स्टोर्स में जाना ही जाना होता है। खाने पीने की चीज़ों के साथ उनको टॉयज़ जो हैं वो लाजमी लेके देने पड़ते हैं। और जी यहाँ पर घर के लिए बड़ी प्यारी प्यारी मुझे चीज़ें लग रही थी, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत चीज़ें थी और मैं सारी देख रही थी। अभी एक्चुअली हम लोग बस
आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि दुआ करें जल्दी से हम लोग बस अपना कोई बहुत प्यारा सा घर सिलेक्ट कर लें और जल्दी से मूव हो जाएं, तो फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो हम करेंगे जी न्यू बाय। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और मैंने सोचा कि चलो एक विज़िट कर लेते हैं ताकि जब आपने चीज़ें लेनी हो तो फिर आपको आसानी हो। एक्चुअली जब मैं यहाँ यूएस से मूव हुई थी तो पहले से मेरे हस्बैंड ने हर चीज़ जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल सेट करके रखी हुई थी और बहुत प्यारा फर्नीचर ईच एंड एवरीथिंग थी। तो मुझे यहाँ पर आकर कुछ भी बहुत ज़्यादा जो है वो घर के लिए मतलब ख़रीदना ही नहीं पड़ा। तो अब इंशाल्लाह ताला जब हम अपने घर में मूव हो जाएंगे तो फिर ये वाला जो फर्नीचर है इसको या तो हम सेल कर देंगे, किसी को दे देंगे, या अगर हमारा बेसमेंट वाला घर हुआ, वैसे ही हमारी कोशिश है कि हम वो घर लें जिसमें बेसमेंट हो और हम उसको अच्छा सा जो है ऑर्गेनाइज भी करें। तो अगर बेसमेंट हुआ तो हमारा प्लान है कि इसको हम वहाँ पर जो है वो शिफ्ट कर देंगे, और अगर ना हुआ तो फिर देखते हैं कि जी क्या करते हैं। लेकिन अपने न्यू घर के लिए इंशाल्लाह ताला सारा कुछ जो है वो हम लोगों का प्लान है कि हम न्यू ही बाय करेंगे। और इस वीडियो को आप लोगों ने देखना है लास्ट तक। अभी घर जाके मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी जो न्यू शॉपिंग है वो शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर ज़्यादातर आपका जो फ़न एंटरटेनमेंट है वो शॉपिंग ही होता है, और बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी शॉपिंग जो है एक दफ़ा फिर से मैंने कर ली है। अभी चलते हैं घर और फिर आप लोगों के साथ मैं करती हूँ शेयर। लेकिन यहाँ पर जी घर जाने से पहले हम लोगों को थोड़ी सी भूख स्टार्ट हो गई थी, और फिर अब सारा दिन इतना अच्छा गुजार के और रात को घर जाके कुछ पकाने शकाने का तो मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था। और वैसे भी इसका सेकंड डे था, कल हमने घर में खाया था, आज हम लोगों का प्लान था कि बाहर से खा लेते हैं। और यहाँ पर हलाल फूड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। जिन रेस्टोरेंट्स में मिलता भी है तो बहुत मतलब मज़े का तो होता ही नहीं है, बड़ा फजूल सा उनका टेस्ट होता है। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोग घर में खुद जो है वो कुछ भी बना के खा लें तो ज़्यादा मज़ा आता है। बाहर का जो खाना है वो मतलब बहुत ही फजूल होता है, हमें कभी भी जो है वो अच्छा नहीं लगता। हमने जब भी कभी लिया है हम लोग हमेशा डिसअपॉइंटेड हुए हैं। हाँ, न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा और मज़ेदार खाना मिलता है। वैसे तो न्यूयॉर्क की तकरीबन 1 आवर की ड्राइव है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पर जाना जो है वो काफ़ी हमें मुश्किल लगता है, तो हम लोग वहाँ पर जो है वो नहीं जाते। खैर अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी अपनी ड्रेसेस। तो ये थी मेरी वो वाली ड्रेस जो अभी मैंने पहनी हुई है ईद वाली, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और सेम स्टाइल में इसी तरह की ही, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था और ये उससे भी ज़्यादा जो है वो प्यारी मुझे लगी है ड्रेस। और येलो कलर में थी, येलो कलर वैसे भी वन ऑफ माय फेवरेट कलर, और साथ में था इसके रेड ऑरेंज टाइप का कलर था और ग्रीन, और ये मिक्स स्टाइल में है। बस कभी कभी हमारे मूड स्विंग्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। आजकल मेरे मूड स्विंग्स ऐसे चेंज हुए हैं कि मुझे मैक्सी ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, बल्कि मैं सोच भी रही थी कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो मैक्सीज हैं वो हो गई हैं, अब मैं थोड़ी सी जो नॉर्मल लेंथ की ड्रेसेस होती हैं वो लूँ। तो ये एक ब्लू कलर में भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लॉन की ड्रेस थी, और ये भी मतलब पूरी प्रॉपर ड्रेस थी जैसे कि शलवार कमीज़ पाकिस्तान में यूजुअली मिलती हैं। और साथ में इसका बहुत ही प्यारा सा ये चिकनकारी इसके ऊपर कुछ काम सा हुआ था, बहुत ज़्यादा जो कि अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो लेस है, आई थिंक लेस ही है। और इसका जो कलर था वो बहुत ही प्यारा था, मतलब नेवी ब्लू टाइप कलर था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो साथ में मैंने ये ले ली। कोई भी जीन्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और एक ये भी बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी सी ड्रेस थी, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये भी वही बात है कि पाकिस्तानी स्टाइल में थी, तो वहाँ पर मुझे लेने तो मैं एक गई थी और फिर मुझे 2-3 ड्रेसेस जो है वो पसंद आ गई, तो ये मैंने सारी जो है वो ले ली। तो बस ये जो है लेडीज़ की आदत होती है, लेने कुछ जाते हैं और पसंद कुछ और आ जाता है, और हम फ़ौरन से ले भी लेती हैं। हम लेडीज़ अपना दिल बहुत कम मैंने देखा है कि मारती हैं। और एक ये रायन की टी-शर्ट थी, ये भी ले ली। तो बस यहाँ तक का था मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को और फटाफट से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे करें मुझे जल्दी से फॉलो, और अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।